हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। आइए हम लोग क्लास 10th का हिंदी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ लें जिससे 5 नंबर कंप्लीट होगा। कितना बाबू लेके ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितना नंबर। तो बोलिएगा कि सर आप तो 5 नंबर हम आप लोगों को एकदम फिक्स अभी अभी बस मेरे साथ आप लोग 5 मिनट दीजिए। मेरे साथ बस आप लोगों को 5 मिनट रहना है और 5 मार्क्स लेना है। बोलिएगा सर ये कैसा चमत्कार होने वाला है। तो समझिए एक तरह से चमत्कार ही होने वाला है। कितना नंबर आप लीजिएगा, पूरा पूरा 5 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाला है। बोलिएगा कैसे सर। देखिए कारक और विभक्ति, बस ये कितना है टोटल। बोले कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 प्रकार। कितना होता है 8। ये देखिए 8 आपको दिख रहा है, 8 टोटल 8 है। कितना है तो बोलिएगा सर 8 है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और 5 मिनट दीजिए। आपको हम 5 मिनट मुट्ठी में कर देंगे। आप 100% दावा करते हैं, आपको प्रोमिस है कि इससे आपको 5 नंबर से कम नहीं आएगा। बोलिए कैसे। तो देखिए ये जो विभक्ति और कारक है आपका, ये किस में आता है, तो आप संस्कृत में भी आता है विभक्ति कारक से और हिंदी में भी आता है। तो हम लोग 5 नंबर अभी कंप्लीट करने वाले हैं। आप मेरे साथ बस 5 मिनट दीजिएगा। चलिए हम लोग याद करते हैं। बस इसको याद कर लीजिए। क्या करना है, इसको याद करना है, आपको लर्न कर लेना है। आपको इसको लर्न करना है और 5 नंबर मुट्ठी में लेना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा और हर चीज़ हम डिटेल में पढ़ाते हैं और आसान तरीका से। चलिए तो कारक और विभक्ति, बस 5 मिनट दीजिएगा। देखिए 1 नंबर कर्ता ने, कैसे पढ़ना है, कर्ता ने कर्म को। वहाँ पे क्वेश्चन में सीधे दिखता है, आएगा ना अभी। इसी में हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे आपको, लगभग 20 या तो 30 ऑब्जेक्टिव करा देंगे ताकि हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे, तो कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, याद रखिएगा क्या होता है, से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से। अब बोलिएगा सर दो दो जगह से है। यहाँ देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो से द्वारा होता है किसी साधन के लिए। मान लीजिए हम बोले क्या, कलम से हम लिखते हैं, क्या बोलते हैं, कलम से, तो कोई साधन का बोध होगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ये मेन फैक्ट आपका पॉइंट है याद करने का। कलम से, छड़ी से किसी को मारना तो कोई साधन का बोध होगा, उस समय से का यूज होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आगे अपदान से, ये समझ गए ना तो क्वेश्चन आप धड़ाधड़ बना लीजिएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, बस इसको समझ लीजिए बस आसान से। तो अपदान से, अपदान का मतलब जुदाई, याद रखिए क्या होता है, जुदाई। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा यहाँ पे, अपदान से डबल से है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि आपको समझ में क्लियर आए। डबल से है यहाँ पे देखिए, ये तो सब कोई जानता है कर्ता ने कर्म को, लेकिन करण से, तो ये साधन का बोध होता है। याद रखिए किसका, तो बोलिएगा सर ये साधन का बोध कराता है। किसका, साधन, किसी चीज़ से कोई काम करना, छड़ी से सांप को मारना, कलम से लिखना, तो ये साधन का बोध होगा। ठीक, लेकिन ये संप्रदान को के लिए तो आप जानते हैं। तो अपदान से जो होता है जुदाई होता है। क्या होता है, याद रखिए आप लोग नोट कीजिएगा इसको, क्या होगा, जुदाई। याद रखिएगा इसको, थोड़ा सा जुदाई लिखना होगा, जुदाई। जुदाई का मतलब संबंध को तोड़ना, दूरी बनाना, इसमें अपदान से। बस ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जब करेंगे ना आपका क्लियर हो जाएगा। तो अपदान से ये जुदाई में काम करेगा। कहाँ पे, जुदाई, यानी अलगाव होने के लिए, एक दूसरे से अलग होने के लिए। जैसे छत से एक आदमी छत से गिर गया तो अलगाव होगा, तो उस समय से का यूज होगा। लेकिन बोले क्या, मैंने कलम से एक कहानी लिखा तो कलम से, ये वाला से, करण से का यूज करेंगे। लेकिन मान ली छत से कोई गिर गया तो अलग हो रहा है, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है तो अलग हो रहा है, हिमालय से पानी बह रहा है, नहीं इस तरह से रहता है, तो गंगा हिमालय से बह रही है, तो अलगाव होता है एक दूसरे से अलग होने के लिए। नहीं, जुदाई होने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, अपदान का। लेकिन किसी से साधन होने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए से का यूज करेंगे तो साधन हो जाएगा। ठीक ना। आप आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस इसी दो में कन्फ्यूजन होता है और इस सब में कन्फ्यूजन नहीं होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें टाइम ले लिए आपका। ठीक ना। तो देखिए आगे देखिए आपका, तो आप लोग यहाँ शायद कि आप लोग समझ गए होंगे। हम इसको इरेज कर देते हैं और आगे देखिए क्या होता है, क्लियर हो गया। तो यहाँ तक 5 नंबर हो गया। संप्रदान, देखिए संप्रदान के, का, के, की, का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, प्रति, ये सारा होता है। ठीक ना, बहुत सारी होती है और ये समझ लीजिए संप्रदान में। अगला देखिए अधिकरण में पर, याद रखिए अधिकरण में पर, याद रखिएगा। ये बस 8 याद कीजिए ना, अभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे सारा क्लियर हो जाएगा। अधिकरण में पर, संबोधन हे, हो, आरे, आजी और डॉट डॉट इधर रहता है। ठीक ना, बस इतना आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और देखिए आपको मुट्ठी में 5 नंबर
आपके हाथ में। ये चमत्कार ही है, समझ लीजिए तो एक तरह से चमत्कार है। कारक और विभक्ति जो बच्चे याद कर लिया और कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि किसको कहाँ यूज करना है, आपको 5 नंबर मार्क्स हो गया। जो बच्चे एग्जाम दिए हैं क्लास 10th में, उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए कि क्या भैया 5 नंबर इसमें आता है, बोलेगा हाँ बच्चा 100% आप 5 मार्क्स इसमें गेन करेंगे जब इसको अच्छे तरह से इसको पूरी के पूरे का इसको विभक्ति को क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा। क्लियर है। चलिए हम लोग अब ऑब्जेक्टिव पाएंगे। आप आई होप कि आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। चलिए अब याद कर लिए, कैसे याद किए आप लोग। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संप्रदान को के लिए अपादान से संप्रदान, तो देखिएगा संप्रदान का के की नानेरी, ठीक ना, अधिकरण में पर संबोधन हे आ रहे हो, ठीक ना। चलिए तो सारी चीज़ आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। आई होप कि सब लोग लर्न कर लिए होंगे। चलिए लर्न कर लिए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन है, देखिए कारक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिए। कारक क्या है यहाँ पे, कारक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन चीज़िए, क्वेश्चन पे आते हैं। सारी चीज़ आप लोग से आई होप कि आप लोग याद कर लिए होंगे। क्वेश्चन हम याद अब सोल्व करते हैं। दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करें। माँ ने बच्चे को खेलते देखा, किस कारक का उदाहरण है। तो माँ ने बच्चे को खेलते देखा, तो देखिए 2 आ गया। कौन कौन आ गया बोलिएगा। देखिए सर यहाँ 2 आ गया। कौन कौन आ गया, ने आ गया, एक ठो को आ गया। तो हमको याद कराएं आपको कर्ता ने, तो क्या इसमें कर्ता कहीं दिख रहा है, तो बोलिएगा सर इसमें तो कर्ता नहीं। ऑप्शन में देखिए ये अपादान एक कर्ता नहीं है, इसको छोड़ देना। क्या करना है, इसको छोड़ देना। ये नहीं सूट कर रहा है क्योंकि इसका ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो इसके बारे में तो सोचेंगे ही नहीं। तो आगे क्या दिया है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को देखिए कर्म कारक दिख रहा है ना। एकदम 8 आप विभक्ति कारक और विभक्ति याद कीजिएगा ना, धड़ाधड़ ऑब्जेक्टिव बनेगा और 5 नंबर आप एकदम हाथ में ले लेंगे, मुट्ठी में। चलिए तो क्या हो गया, ऑप्शन से हमको पता चल गया कि ने का तो कर्ता ने, तो कर्ता तो दिख नहीं रहा था, लेकिन कर्म को है तो यहाँ कर्म को दिख रहा है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर कराते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन है कि हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है। देखिए हिमालय से, जब हिमालय से गंगा निकलती है तो एक दूसरे से अलग हो रही है, तो कौन सा से होगा। कर्ता ने कर्म को करण से वाला नहीं होगा, कौन वाला, करण से वाला नहीं होगा, लेकिन कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से, अपादान मतलब जुदाई। देखिए यहाँ पर अपादान विभक्ति है ना, एकदम यहाँ पे आप लोगों का सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे दूरी अलगाव का बोध होता है, कहाँ पे संबंध होता है। तो गंगा जब किसी से दूरी बने अलगाव होके, तो कौन वाला, अपादान जुदाई वाला से मारेंगे, ठीक है ना। आई होप कि आपका क्लियर हो गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एकदम। अब अगर आप याद कर लिए 8 विभक्ति और कारक, आपको कोई नहीं रोक सकता है 5 नंबर लाने से। हिमालय से ये तो हो गया क्लियर है, 2 नंबर अभी बता दिया आपको, ठीक है। आगे देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। तो जिसका संबंध सूचित कराता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या ये संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। तो संज्ञा कहते हैं, लिंग कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, कारक कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। किसे कहते हैं, कारक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आई होप कि सब चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए में पर किस कारक की विभक्ति, एकदम सीधे दिख रहा है, तो हम याद करें कैसे। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई में अधिकरण में पर, क्या होता है, अधिकरण में पर। तो यहाँ में पर दिख रहा है तो अधिकरण, अधिकरण ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आता है, सिर्फ आप विभक्ति याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, श्याम कलम से लिखता है, हम बताए थे ना किसी साधन से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो देखिए करण से कहीं दिख रहा है, तो बोलिएगा हाँ सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कि करण से। क्या बोलिए कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं। विभक्ति याद कीजिएगा तो कितना मजा आ रहा है बनाने में, आएगा और आप 5 नंबर लाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन अगला है, देखते जाइएगा फटाफट, थोड़ा सा फास्ट करना होगा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। क्या है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है। तो मैं किस कारक है, करण, कर्म, संबंध, अधिकरण। तो मैं का मतलब होता है, देखिए मैं आपकी शरण में, मैं दिख रहा है तो अधिकरण क्या हो जाएगा, अधिकरण में पर। हमने अभी आपको बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए एकदम क्लियर है, कारक के कितने भेद हैं। अभी बताया ना, कारक के टोटल 8 भेद हैं। अभी तो सामने आपको दिख रहा था 8 भेद था, वहाँ पे दिखाया हुआ, तो 8 भेद मार के बैठ जाएंगे। क्लियर है।
देखिए कितना मज़ा आ रहा है बनाने में जब आप कारक और विभक्ति याद कर लेंगे। किस वाक्य में आपादान कारक है? आपादान किस कारक में होता है? तो जुदाई के संबंध में। तो कौन जो राम ने रावण को मारा, ये नहीं होगा। मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये भी नहीं होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, देखिए आपादान का मतलब जुदाई से होता है। तो देखिए हिमालय से एक दूसरे से अलगाव होती है, हिमालय से गंगा निकलती है, हमने अगले बता दिया। एकदम आप हर चीज़ डिटेल में बना लेंगे, बस कर्ता याद रखिएगा। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को दिख रहा है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ दिख रहा है को ना, तो हो गया आपका कर्ता ने कर्म को करण से। तो राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो राम ने, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक ना। तो कर्ता ने, कर्ता है इसमें, देखिए एक ठो यहाँ ने भी है, देख ना ने ना, तो कर आपका दोनों विभक्ति है। थोड़ा सा और समझिए इसमें डिटेल में, थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ने है और यहाँ पे को है, तो दो गो ना आ गया विभक्ति, तो दोनों विभक्ति में कोई एक ही ना यूज करेंगे हम लोग। लेकिन देखिए कर्ता ने, तो क्या कर्ता ऑप्शन दिख रहा है? कर्म है, संप्रदान है, संबंध है, करण नहीं ना है, तो ने तो होगा नहीं, कर्ता ने, तो कर्ता का तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो फेल हो गया हमारा, ये होगा नहीं। तो आगे देखिए को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को शूट कर रहा है, ठीक है ना। एकदम देखिए कितना क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस प्रकार की विभक्ति है? तो से किस पर, कर्ता ने कर्म को करण से, तो दिख रहा है सीधे करण से, क्लियर है, एकदम क्लियर है। आप लोग विभक्ति याद रखिएगा। माँ, मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताएं। माँ से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से करण कारक यहाँ दिख रहा है। एकदम खाली विभक्ति कारक के साथ विभक्ति को जोड़िए और आंसर मार के नंबर को अपने मुट्ठी में लीजिए। अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन अगला है आपका कि को के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान देखिए को के लिए, संप्रदान को के लिए, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, एकदम 100% करेक्ट हो गया। बस आप मेरे तरह हम जैसे याद किए हैं ना, आप लोग भी बार बार बोलिएगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, अधिकरण में पर, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से याद कर लीजिए जिससे हम लोग याद किए हैं, याद रखिएगा और फटाफट मारिएगा। आगे, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? देखिए दूर का बात कर रहा है ना, अलगाव का ना बात कर रहा है, आपादान से। अब बताया था ना आपादान में जुदाई का बोध होता है। देखिए कितना क्लियर हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव का नंबर उठा रहे हैं। देखिए ना नंबर कितना आसानी से आएगा एग्जाम में। राम पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो राम पर बहुत कर्ज है, तो रेखांकित कारक का नाम बताए। तो पर क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पर, तो दिख रहा है अधिकरण में पर, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है ना मेरे बाबू। आप लोग बहुत मेहनत लगता है, बस सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिएगा बस। अगर इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। अब तक बहुत सारे विद्यार्थी देख लाइक नहीं किए, लाइक करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगा है और कितना आसान से हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं कि नहीं? आप लोग देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, हम तो बता दिए थे, से जुदाई हो रहा है। वृक्ष से पत्ता अगर मान लीजिए गिर रहा है तो क्या उसमें जाकर संबंध जुट रहा है ना, अलगाव हो रहा है। वृक्ष यानी गाछ को पत्ता छोड़ करके नीचे जा रहा है तो अलगाव ना हो रहा है। तो अपादान से हम तो दिख रहा है एकदम कर्ता और विभक्ति याद रखिए, देखते देखते ऑप्शन मार के निकल जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला देखिए आप लोग। बाबू लिखिए, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो मान लीजिए गीता को तेज बुखार है, तो गीता को ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को तो यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। अब बोले इससे क्या आसान हो सकता है? अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के सामने, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें और इसको 5 नंबर मुट्ठी में आ जाएगा। देखिए, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? घर से बाहर गया तो जुदाई ना हो गया, तो अपादान से। देखिए एकदम क्लियर है कि नहीं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को लिया, अपादान से, तो जुदाई के लिए अपादान का यूज होता है। तो घर से बाहर जा रहा है तो जुदाई का बोध हो रहा है, अलगाव हो रहा है। क्या क्लियर कट है? अगर क्लियर कट है तो आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगता है। अगर समझ में आ रहा है तब लाइक कीजिए, नहीं तो अगर इससे देखिए आपको बता रहे हैं ना, अगर 5 नंबर इससे एग्जाम में नहीं मिला संस्कृत और हिंदी विभक्ति और कारक से, तो आप मेरे वीडियो को, मेरा नाम बदल दीजिएगा और मेरे वीडियो को जो भी सब्सक्राइब किए ना उसको क्या कीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये 100% मेरा वादा रहा कि इससे 5 नंबर अगर एग्जाम में नहीं आया और अगर आप नहीं बना पाए तो मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये मेरा प्रोमिस है, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा 5 नंबर तो जरूर अनसब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आ गया तो डबल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना। आप लोग हंस रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, डबल सब्सक्राइब होता है क्या? डबल सब्सक्राइब का
सब्सक्राइब कहने का मतलब आप अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा तो डबल क्या, ट्रिपल, फोर्थ बहुत सारा सब्सक्राइब हो सकता है। ये मेरे कहने का मतलब है। आप लोग हंसी में मजाक मत उड़ाइए कि डबल सब्सक्राइब नहीं होता, ठीक ना, होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो पर अधिकरण में पर, बोलिए क्लियर है कि नहीं? अधिकरण में पर याद रखिएगा आप लोग, एकदम विभक्ति याद रखिए। आगे, बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताएं। आम बच्चों ने, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने तो दिख रहे, कर्ता यहाँ कारक दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब इससे आसान कुछ हो सकता है? बोलिए कि सर आप सही में बोले थे कि 5 नंबर आएगा, एकदम 100% आएगा। 105% ये गारंटी है मेरा कि इससे 5 नंबर आएगा। छत से उतरी हुई लता किस प्रकार का उदाहरण है? छत से उतर गया तो उसका क्या अलगाव हो रहा है ना, हमेशा के लिए उतर रहा है, तो अपादान न होगा क्या? इससे कोई आसान हो सकता है? इसी तरह क्वेश्चन घुरा के देता है, बच्चा सब कंफ्यूज होता है क्योंकि उसको कारक और विभक्ति याद नहीं रहता है, इसी की वजह से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको याद है, नहीं है तो अभी जाके याद कीजिए, हम बताइए, याद कीजिए ना आप लोग, एकदम आसान भाषा। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए। इससे आसान कुछ नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? घर से लौटा हुआ लड़का लौट रहा है तो क्या हो रहा है? अपादान कारक, जुदाई का बात कर रहा है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर का, तो कर्ता ने अधिकरण में पर, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। क्लियर है ना बाबू मेरे? बोलिए, इससे आसान कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को, तो देखिए दो गो आ गया, एक ने है एक को है, तो कर्ता ने, तो कर्ता ने, तो कर्ता तो यहाँ दिख रहा है, कर्म को, तो देखिए इसमें ज़्यादा कौन शूट कर रहा है देखिएगा। तो किस कारक का उदाहरण है? तो चोर ने, लोगों ने चोर को मारा, तो कोई साधन का बोध हो रहा है, तो कर्ता ने, तो कोई काम मारने वाला कर्ता ना होगा, याद रखिए, कर्ता काम, कोई काम करेगा कर्ता ना, तो कर्ता ने, ठीक है ना। कोई मान ले चोर को मारा तो कोई कर्ता, कोई सब्जेक्ट ना काम करेगा, तो क्लियर हो गया, कर्ता ने। अगला क्वेश्चन देखिए। शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने, कर्ता दिख रहा है कहीं पे? शिकारी ने बाघ मारा, तो शिकारी ने बाघ मारा तो ने, कर्ता ने, तो करण, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको कैसे सोल्व करना। देखिए यहाँ पे है क्या कि कर्ता, एक शिकारी ने बाघ को मारा, तो कर्ता ने, तो कर्ता तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो बाघ को मारा, तो संबंध जुट रहा है, मारेगा कोई चीज़ से तो उससे संबंध जुटेगा तो मार खाएगा नहीं। मारे आपको मान लीजिए कि छड़ी से मार रहे हैं, तो वो आपके पास संपर्क में जुटेगा तो संबंध कारक, वो नहीं है। तो थोड़ा सा आपको एडवांस में यहाँ क्वेश्चन है, समझने का फेर है, और कोई ना, क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन देखिए आप खोजिए कर्ता ने, तो कर्ता तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, नहीं ना, ऑप्शन में दिख रहा है, करण है, अपादान है, कर्म है, संबंध है। तो देखिए कर्ता मारने का बात कर रहा है ना, तो अगर मान लीजिए बाघ, शिकारी ने बाघ को मारा, तो कोई चीज़ से मारेगा तो उसको संबंध जाके मान लीजिए तीरे से मार रहा है, तो संबंध जुट रहा है ना, तो संबंध कारक आप मार दीजिएगा, ठीक ना बाबू। देखिए कितना हम आसान से आपको समझा दिए। अगला क्वेश्चन देखिए। मछली पानी में तैरती है, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है? तो पानी में ना, तो अधिकरण में पर, हम बताए ना, कर अधिकरण में पर, ऑप्शन में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोहन के बाद मोहन प्रधानमंत्री बने, रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो बना ना, तो मोहन के बाद, तो कर्ता ने कर्म को, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए ना, अधिकरण में पर, तो अपादान नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, के है ना, तो संप्रदान को के लिए, देख रहे हैं ना, कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए आता है, देखे ना, को के लिए आ गया आपका, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है, तो जा रहा है तो अपादान ना, जयपुर से दिल्ली जाएगा तो जयपुर को छोड़ेगा ना, अलगाव होगा, तो अपादान से हो जाएगा, ठीक ना, जुदाई के लिए। बोलिए, ये क्वेश्चन टोटल 29 क्वेश्चन कराए हम, विभक्ति कारक याद करा दिए। कहीं पे कोई दिक्कत है, डाउट है तो बोलिए, एकदम 100% आप 5 नंबर लाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमको उम्मीद है कि इस पे आप लोग बहुत से बहुत लाइक करेंगे, हमें बहुत सहयोग मिलेगा, और इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और अपने दोस्तों को बताइएगा कि यूट्यूब पर रीड क्लास पे आप ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अच्छे वीडियो पाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।